राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही हैं और जो माता रानी है वो किस वाहन से इस बार आएंगी। घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या होने वाला है, कौन से दिन किस देवी की पूजन होगी, नवरात्रि कितने दिनों की है, संपूर्ण जानकारी चलिए जान लेते हैं। चैत्र नवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं है, वह समय होता है जब वातावरण बदलने लगता है। सुबह की आरती में एक अलग सी शांति महसूस होती है। मन अपने आप ही मंत्रों की ओर खींचने लगता है। इसके साथ ही साथ जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। साल 2026 की चैत्र नवरात्रि विशेष इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इस बार माँ दुर्गा की जो सवारी है वो घोड़ा होने वाली है, यानी कि माता रानी इस बार घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आ रही हैं। शास्त्रों के अनुसार माता किस वाहन पर आती है ये पूरे साल के लिए संकेत देता है, इसलिए भक्तों में इस बात की विषय को लेकर काफी उत्सुकता होती है। घोड़े पर मां का आगमन परिवर्तन और तेज गति का प्रतीक माना जाता है। यह संकेत देता है कि आने वाला समय निर्णय और साहस की मांग करेगा। ऐसे में यदि हम नवरात्रि के 9 दिनों में सही विधि, सही नियम और श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करते हैं तो जीवन में कई मुश्किलें अपने आप दूर होती हैं। नवरात्रि का मतलब केवल व्रत रखना नहीं है, बल्कि भीतर की नकारात्मकता त्याग कर शक्ति, धैर्य और विश्वास को अपनाना होता है। सही शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना, नियम पूर्वक व्रत पालन करना, सच्चे मन से की गई माता की पूजा माता को प्रसन्न करती है। साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है। माता घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी पर आ रही हैं और कब आ रही हैं तो माता रानी जो है वो 19 मार्च दिन गुरुवार से इस बार नवरात्रि प्रारंभ हो रही है साल 2026 में, और इसी दिन घट स्थापना जो कलश स्थापना है वो होने जा रहा है। 9 दिनों का जो पावन पर्व है वो आरंभ होगा। 27 मार्च दिन शुक्रवार को जो नवमी तिथि है वो मनाई जाएगी और कई स्थानों पर इसे रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन घट स्थापना तो होती है, कलश स्थापना जो पारंपरिक प्रक्रिया है उस रूप में मनाई जाती है। जो साधक होते हैं वो बहुत ही नियम से घर में जो जवारे हैं वो बोते हैं और विधि विधान से प्रातः काल में ही जो कलश है वो स्थापना करते हैं। वैसे शुभ समय होते हैं कलश स्थापना की, इस अगर मान लीजिए कि उन शुभ समय पर सुबह के समय ना कर पाए, जैसे कि 19 मार्च को सुबह 6:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक जो कलश स्थापना है वो सबसे शुभ माना जा रहा है। लेकिन कई लोग इतनी सुबह सुबह नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए एक अभिजीत मुहूर्त जो है वो भी निकला हुआ है। जो अभिजीत मुहूर्त है वो 11:45 से लेकर 12:30 तक माना जा रहा है। इस समय भी आप जो कलश स्थापना है, जो घट स्थापना है वो कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा कर सकते हैं। पहली जो माता हैं वो शैलपुत्री माता होती हैं और शैलपुत्री माता का जो पूजन होता है वो जीवन में साधना, जीवन में स्थिरता, साहस और शक्ति प्रदान करने वाला माना जाता है। तो पहले दिन माता शैलपुत्री का पूजन जो है वो ज़रूर करें। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी, 5वें दिन माँ स्कंद माता और 6ठे दिन माँ कृत्यानी माता, 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजन करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस बार गुरुवार से नवरात्रि प्रारंभ होंगे, बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। घोड़े पर माता रानी आ रही हैं तो जो प्रतीक है घोड़ा वो बहुत शुभ संयोग दे रहा है। और जो 9 दिन हैं उस दिन 9 दिन आप पूरे व्रत भी कर सकते हैं और आप चाहें तो आप एक दिन परेवा या अष्टमी 2 दिन इस प्रकार से व्रत कर सकते हैं, या आप चाहें तो बिना व्रत करे भी विधि विधान से पूजन अर्चन कर सकते हैं। घट स्थापना जरूर करें। घट स्थापना के लिए मिट्टी या तांबे का कलश रखें, स्वच्छ जल रखें, गंगा जल रखें, आम के पत्ते रखें, नारियल रखें, लाल या पीला कपड़ा रखें, मौली और कलावा, अक्षत यानी कि साबुत चावल, सुपारी, सिक्का, मिट्टी की थाली या मिट्टी का पात्र जिसमें जवारे बोई जाती हैं। जवारे बोने के लिए स्वच्छ मिट्टी होनी चाहिए। माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र होना चाहिए।
इसके साथ ही साथ दैनिक पूजा के लिए दीपक, शुद्ध तेल या घी, अगरबत्ती या धूप, कपूर, फूल, माला, कुमकुम, रोली, चंदन, पान और लौंग, फल और मिठाई व्रत का भोग लगाने के लिए। इसके साथ ही साथ शंख, घड़ियाल, घंटी जो भी आपके पास हैं उनसे आप माता का पूजन जो है वो कर सकते हैं। तो जो नवरात्रि हैं वो बहुत ही शुभ संयोग लेकर आती हैं। आप बहुत ही नियम से पूजन करें। और सबसे पहला जो नियम होता है वो होता है सात्विकता, मतलब सादा भोजन, हल्का भोजन, शुद्ध, सेंधा नमक, फल, साबूदाना, कुट्टू या राजगिरे आटा जो है वो भी लिया जा सकता है। क्योंकि अभी क्या है, कई तरीके की बीमारियां होती हैं, लोगों का शरीर उस हिसाब से नहीं होता है, तो लोग अपने अपने इच्छा के अनुसार व्रत करते हैं। लेकिन उससे अच्छा है कि मन में कटुता नहीं होनी चाहिए, घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए। उपवास करें लेकिन जो मन है वो पवित्र रखें। इसके साथ साथ नवरात्रि में रोज़ एक निश्चित समय पर पूजा करें, भले ही 5 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन समय सीमा तय होनी चाहिए। जैसे कि मैं आप सबको बता दूं कि जैसे आपने जो सुबह 8 बजे पूजा कर ली, तो रोज़ 9 दिन तक आपको 8 बजे ही पूजा करना होता है। इससे आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। माता रानी आपके शुभ समय पर आती हैं और आपकी पूजा को जो मान लीजिए सफल है वो बना देती हैं। इसके साथ ही साथ संयम, धैर्य से पूजा करें। बेवजह बहस, नकारात्मक समाचार, व्यर्थ की बातों से दूरी बनाकर रखें और अंदर की आवाज़ सुने। इसके साथ ही साथ यदि संभव हो सके तो ज़रूरतमंदों को भोजन करवाएं, कन्या पूजन करें। इसके साथ ही साथ जो छोटी कन्याएं होती हैं उनको अष्टमी नवमी पर भोजन करवाएं। ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके साथ ही साथ नवरात्रि में तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इन सब से दूरी बनाकर रखना चाहिए। मन की शुद्धता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ बेवजह गुस्सा, बहस, कठोर वचनों से बचना चाहिए। इसके साथ ही साथ नवरात्रि में आपको हवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और कन्या पूजन जो है वो ज़रूर करें। माता को दीपक जलाकर भोग अर्पित करें और जितना हो सके उतना आप पूजा करें। कलश रख के अगर पूजा कर सकते हैं अति उत्तम है। जवारे बो के पूजा कर सकते हैं, बहुत शुभ है। नहीं कर सकते हैं तो जैसा भी आपसे हो पाता है उतना आप पूजा पाठ जो है वो ज़रूर करें। देखिए माता जो है वो भाव की भूखी होती हैं। हमें किस प्रकार से पूजन अर्चन करना है, किस प्रकार से माता को मनाना है, वो हमारे और माता के बीच में होता है। तो हमसे जितना बन पड़ता है हमें उतना करना चाहिए। हमें किसी की ओट नहीं लेनी चाहिए। हमें किसी का एक तरीके से शरीकत है वो नहीं करना चाहिए। जितना हमसे बन पड़े हमें करना चाहिए। और नवरात्रि के जो दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। नवरात्रि में सारे कार्य जो हैं वो हम कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का नया कोई जैसे गृह प्रवेश हो गया या निव निर्माण हो गया, बहुत सारे लोग मुंडन करवाते हैं। देखिए सबके घर की परंपराएं अलग होती हैं, लेकिन नवरात्रि बहुत शुभ होते हैं। और क्योंकि नया साल भी प्रारंभ हो जाता है नवरात्रि से। गुड़ी पाड़वा जो है चैत्र नवरात्रि से प्रारंभ होता है, तो बहुत ही शुभ संयोग होता है। इस समय आप अपना जो कार्य है वो भी कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। तो जो नवरात्रि है वो प्रारंभ होने जा रही हैं 19 तारीख से। आप सब भी नवरात्रों में माँ का पूजन कीजिए, आराधना कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो दूसरों के प्रति गलत धारणाएं हैं, नफरत है या लोगों का बुरा है, वो सोचना बंद कर दीजिए। यही सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों। राधे राधे।